शिवानी दायमा जी का भरतपुर के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल का शुभारंभ। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता भाजपा की और मेरे साथ कामा विधानसभा के सभी दिग्गज भाजपा के कार्यकर्तागण नेतागण की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि जिस तरीके से हमने बीक को कांग्रेस मुक्त किया है, बीक जिला एक अपने आप में अद्भुत जिला है, ब्रज की नगरी है, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, कई तरह की यहाँ पर गूंज और ललकारे और सहकारे सुने जाते हैं। उसके बीच ही ये एक विधानसभा आती है, कामा विधानसभा, जो हिंदू मुसलमान एकता का भी एक प्रतीक है। मोहब्बत और भाईचारे से 36 बिरादरी एक जगह कैसे रह सकते हैं, ये उसका भी प्रतीक है। जब किसी समाज में कोई कार्यक्रम होता है, मैं देखती हूँ सभी लोग एकजुट होकर उसको करते हैं। मैं शिवानी जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो मैंने ये चुनाव लड़ा आज से 400 दिन पहले, तो मुझे बोला गया कामा विधानसभा लड़नी है, मेरे को एक विधानसभा और दी गई। मैंने कहा जी वो तो विधानसभा मैंने देखी थी, ये तो मेरे टच की विधानसभा है, बड़ी मुश्किल विधानसभा है, कोई और कार्यकर्ता में ढूंढ के लाती जो ये विधानसभा निकाल ले, बड़ी मुश्किल विधानसभा है। और जो पहले पूर्व में मंत्री यहाँ रह चुके थे कांग्रेस, उनका एक अपना सुप्रीमो पावर था, जो मुझे कहा गया कि भाई आपको तो ये चुनाव लड़ना ही लड़ना है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये चुनाव लोकसभा ने नहीं लड़ा, ना लोकसभा के किसी परिवार में, ना लोकसभा के किसी भाई बंधु ने लड़ा, ना किसी परिवार के सदस्य ने लड़ा। ये चुनाव इस जनता कामा विधानसभा की एक एक जनता ने, 36 बिरादरी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक होकर इस मैदान में उतरे और मुझे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके भाई योद्धा बनकर मैदान में उतर गए हैं और योद्धा बनकर जीतकर विजयी होकर सेनापति के रूप में हम चलेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वो एक एक कार्यकर्ता था जिन्होंने बिल्कुल शिद्दत से साथ रहने वाले कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रचंड, जो उनका तिरंगा के साथ, जैसे हम तिरंगा को पूछते हैं, संघ में जैसे ध्वज को पूछते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस भगवई खुशबू को पूरे देश में कैसे फैलाता है, उसके लिए आपको सादर प्रणाम करता हूं। दिल्ली में 4 दिन पहले आपने नतीजा देखा, लोग कहते थे दिल्ली का कैसे होगा। मैं तो 52 सीट मान रही थी, मैं 52 मान रही थी, 48 नहीं, मैं 52 मान रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता यहाँ का ऐसा है, कुछ पता नहीं है, दरी बिछा रहा है, कुर्सी बिछा रहा है और अगले दिन मुख्यमंत्री बन सकता है। ये वो पार्टी है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर एकता है। मेरे चुनाव में भी जब चुनाव का आरंभ हुआ था, कुछ कार्यकर्ता नहीं लगे, बाद में 4 दिन बाद उन्हीं कार्यकर्ताओं ने उस चुनाव को चलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी मान्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कभी कार्यकर्ता छोड़कर नहीं जाता। जिसने भारतीय जनता पार्टी का काम थाम दिया, वो मजबूत साथी के साथ, हवा चले, आंधी आए, बारिश आए, कोई सैकड़ों मुकदमे लग जाए, ये तो विधानसभा भी ऐसी है जहाँ पे मुकदमे आसानी से लग जाते हैं, तो फिर भी नहीं छूट। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक परवरिश कार्यकर्ता है जिसको आज हम नमन करते हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंच पे आसीन शिवानी दायमा जी, हमारी बड़ी बहन, जिनको जिलाध्यक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। जिम्मेवारी मेरा सौभाग्य इसलिए है, एक महिला होने के नाते मैं दूसरी महिला का इतने बड़े क्षेत्र, इतने बड़े संभाग के जिलाध्यक्ष के रूप में स्वागत कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य। मंच पे आसीन
भाई मोहन जी का फोन आता था। तकरीबन जब भी फोन आया मेरी किसी न किसी विधानसभा में ड्यूटी लगी थी, आखिरी बार रामगढ़ में लगी थी। बहन जी सदस्यता अभियान में क्या शुरू में लगा सदस्यता अभियान कामा में कैसे हो जाएगा। मैंने एक बार 2 बार 3 बार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली तो कार्यकर्ता मुझे कह देते थे कि आप घर जाइए सब हो जाएगा। एक मीटिंग हमने सर्किट हाउस में ली थी जहां पे सभी कार्यकर्ता बुलाए थे सिर्फ सदस्यता अभियान। उसके बाद ऐसी गति मिली क्योंकि मोहन जी का फोन रुकता ही नहीं, मतलब मेरे परिवार से कम फोन आते थे, वो 2 महीने मोहन जी के ज्यादा सदस्यता अभियान में क्या होगा, सबसे पीछे ही चल रहे हैं, कैसे हो। मैं आज आपको एक बात बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष जी कहने लगे कि नोक्षम लोग कहते हैं कामा बड़ी मुश्किल विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभा में से 199 एक तरफ और कामा एक तरफ। ये जो सदस्यता अभियान हुआ है, साइबर क्राइम होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में दूसरा नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हुआ है, इसकी हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और इसका मतलब वो विधानसभा अब भगवे रंग में महक रही है, भगवे रंग में उसमें खुशबू की महक आ रही है, इसलिए ये इतना हुआ है। मैं इसमें मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एकजुट होकर, मेरी ड्यूटी उस टाइम जम्मू कश्मीर में थी, उससे पहले उसके बाद रामगढ़ में थी जब ये सदस्यता अभियान चल रहा था, और जब आप लोगों ने इसमें इतनी कड़ी शिद्दत से मेहनत करी, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे साथ हमारे बीच में देवेंद्र जी भरतपुर से दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ नगर पालिका की चेयरमैन हैं साधु सिंह जी हैं, सफीक जी हैं, निहाल जी हैं, अली भाई हैं, 6 मंडल है हमारे, 5 के 5 मंडल के अध्यक्ष हैं, पूर्व में जो मंडल के अध्यक्ष रहे हैं वो है हमारे पंचायत समिति के प्रधान, हमारे एक सरपंच हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब हमने चुनाव लड़ा कामा में कितनी 34 पंचायत, 34 हमारे साथ आखिरी में जाते जाते 28-29 सरपंच। जब हमने चुनाव लड़ा मनीष जी 28-29 सरपंच थे, और पहाड़ी ब्लॉक में जहां पर लोग ये कहते थे कि बूथ का एजेंट नहीं बैठता, 90 बूथ ऐसे थे जहां एजेंट नहीं बैठता था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं था, वहां हमारे पास 34 में से 18-19 मौजूदा सरपंच थे। एजेंट तो बैठा ही बैठा। पहली बार हुआ था, चुनाव लड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना मजबूत चुनाव लड़ा कि बूथ कैप्चर नहीं हुआ। ये तो बूथ कैप्चर होता है, ताहिर भाई होते थे। तो ये चुनाव आपने ऐसा लड़ा, यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्तागण, प्रदेश के और जिला समिति के सारे अध्यक्ष और सदस्यगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने ये कार्यकाल देखा है, और मैं ये कामना करती हूँ शिवानी जी, आपके कार्यकाल में हमने डी कांग्रेस मुक्त किया है, हम भरतपुर भी कांग्रेस मुक्त करके उसको अपने कार्यकाल में सभी की सभी सातों की सातों सीट आपकी झोली से में डाली जाए। आपका नेतृत्व वैसा रहे, आप अपना लीडरशिप देते रहिए। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में आपका साथ निभाते रहेंगे। हमें तो ये बताते रहना, ये आखिरी की विधानसभा है, 2-2 स्टेट के बॉर्डर लगते हैं कि आप बाएं जाना है तो बाएं चले जाएंगे, बाएं जाना है तो बाएं चले जाएंगे, यहाँ तक कभी लोग पहुंचते हैं। आखिरी की विधानसभा है, मेरा आपसे एक और निवेदन है, आप बार बार विधानसभा में पधारते रहे, कामा में आते रहे, कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहे। जो कार्यकर्ता पुराने हैं, हमारे अपने हैं, उनको भी जोड़े। जो कार्यकर्ता आपके साथ आपकी भूमिका को देख के, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका को देख के, भजनलाल जी की भूमिका को देख के, मदन राठौर जी की भूमिका को देख के जुड़ना चाहते हैं, उनको भी खुले दिल से आप गले लगाइए और जोड़िए। ये इतनी
इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा एक ही काम रहता है, चुनाव कैसे जीता जाए ताकि हम सत्ता में बार बार बैठ सके। और जो विपक्ष आज कहलाने लायक नहीं रहा है, आज कांग्रेस में जिसको जगह नहीं मिल रही है, हैट्रिक आ गई 3 बार 0 की, इससे बड़ा तो उनका कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती। 3 बार दिल्ली में हैट्रिक आ गई 0 की। मैं यहाँ जितने भी सदस्य आज आए हैं, मेरे बड़े भाई आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, एक छोटे से निवेदन पे आप सब एकत्रित होते हैं, सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। भाग क्या लेते हैं? कार्यक्रमों को निभाने की कोशिश करते हैं और उनको सफल बनाते हैं। मेरे सारे सरपंच जो दोनों ब्लॉक से आज यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, मीडिया बंधु का धन्यवाद, नगर पालिका अध्यक्ष का धन्यवाद, उनके साथ साथ आए सभी नगर पालिका पार्षदगण का धन्यवाद, हमारे सभी बुजुर्ग का धन्यवाद जो दूर से चलकर इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं यही कामना करती हूँ कि आप और हम मिलकर कामा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा इसी तरीके से प्रचंड रूप से लहराते रहेंगे। और एक बार नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि कामा विधानसभा मुश्किल विधानसभा है, चुनौती भरी विधानसभा है, वो चुनौती कबूल करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। जब भी ये चुनौती आएगी, हम और आप मिलकर एक होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस भूमिका को निभाएंगे। आप सभी का यहाँ पधारने के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।